10 को डबल 10 डे के तौर पर मनाया जाता है। 10 अक्टूबर 1911 को वुहान शहर के वुचांग में एक क्रांति शुरू हुई थी और जिसने चीन को 300 सालों के क्विंग राजवंश के शासन से मुक्ति दिलाई थी। और 1 जनवरी 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव पड़ी थी। इसी को साई इंग-वेन सेलिब्रेट करने वाली हैं। नेशनल डे का विज्ञापन दिया गया है ताइवान की तरफ से, भारतीय मीडिया ने भी उसको छापा है, दिखाया है। और इस बात को लेकर शी जिनपिंग को बहुत बिलबिलाहट हुई है। उन्होंने अपनी एम्बेसी को, जो कि भारत में मौजूद है, उनको यह कहा कि इस पर आपत्ति जताई है। और चीनी एम्बेसी ने यह कहा, एक तरीके से गाइडलाइन देने की कोशिश की हिंदुस्तानी मीडिया को, हिंदुस्तान की मीडिया को यह बताने की कोशिश की गई कि आपका देश वन चाइना पॉलिसी मानता है, लिहाजा नेशनल डे अगर ताइवान की आप बात कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं होगा। दोनों तरफ से क्या कहा गया, मोटे तौर पर वो समझाने की आपको कोशिश करता हूं। यहां ताइवान की तरफ से यह कहा गया है कि जीवंत प्रेस और स्वतंत्रता प्रेमी है ताइवान, और उसी तरह के लोग हिंदुस्तान में हैं, लिहाजा इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। और शी जिनपिंग, उनकी एम्बेसी ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को महत्व ना दें, एक तरीके से ये गाइडलाइन जारी करने की कोशिश की गई है। चीन की तरफ से कहा गया कि हमारे हिसाब से कवरेज करे भारतीय मीडिया। इसी की बात मैं कर रहा हूं। भारतीय मीडिया को टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश चीन की जो भारत में एम्बेसी है वो कर रही है। तो इधर से कहा गया कि चीन की सेंसरशिप लगाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। क्या चीन इस पूरे महाद्वीप में अपनी सेंसरशिप लगाकर मार्च करना चाहता है? इधर से कहा गया कि भारत ये याद रखे कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है, एक चीन, वन चाइना पॉलिसी। और इधर से कहा गया कि चीन ये याद रखे कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं और सही मायनों में लोकतांत्रिक हैं, चीन की तरह छद्म लोकतांत्रिक नहीं है। इधर से कहा गया कि चीन एक अविभाज्य हिस्सा है, चीन का अविभाज्य हिस्सा है ताइवान। तो इधर से कहा गया कि उपमहाद्वीप में दबदबे की कोशिश में चीन है और इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है और इसीलिए इस तरह की गीदड़ धमकियां देता रहता है। इधर से कहा गया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एकमात्र वैध सरकार है, लीगल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इधर से कहा गया कि ताइवान का एक ही जवाब है, गेट लॉस्ट। इससे बढ़िया तरीके से ताइवान चीन को जवाब नहीं दे सकता था।